हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ फरूख अयाज और आज है फेसबुक मार्केटिंग की क्लास 5th। इस क्लास में हम देखेंगे कि मेटा बिजनेस सूट क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे हम फेसबुक बिजनेस पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से किस तरीके से हम अपना कंटेंट शेड्यूल कर सकते हैं, कैसे हम स्टोरीज लगा सकते हैं, कैसे हम इनसाइट्स देख सकते हैं, कैसे हम कमेंट्स रिप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम मैसेजेस पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे देखें जी, ये पेज यहाँ पे कोई भी जो भी आप पेज क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप पेज बना रहे हैं, उस पेज के ऊपर जब आते हैं यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर बॉटम में यहाँ पे मिलता है मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन। इस मेटा बिजनेस सूट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओपन हो जाता है मेटा बिजनेस सूट। यहाँ पे देखिए जी, ये मेटा बिजनेस सूट जो भी आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट उस पेज के साथ कनेक्ट होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है इंस्टाग्राम और ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल। ये आपका कवर फोटो जो भी आपने फेसबुक पेज के ऊपर लगाया है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपके फेसबुक फॉलोवर और इंस्टाग्राम फॉलोवर आ रहे होते हैं और यहाँ पे देखें नीचे आपके पास क्रिएट पोस्ट, क्रिएट रील, क्रिएट स्टोरी, गो लाइव एंड मोर काफी सारे ऑप्शंस हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर भी काफी सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके पेजेस, जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं ये हमारा पेज है और इसके साथ इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये भी पेज है। और यहाँ पे देखिए हमें बिजनेसेस मिल रहे हैं, जैसे ऑनलाइन मीरपुर, ये एक बिजनेस है। तो बिजनेस मैनेजर क्या होता है, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग कैसे की जाती है, कैसे एक बिजनेस मैनेजर के अंदर हम डिफरेंट पेजेस क्रिएट करते हैं, कैसे वहां पे एड्स अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटा बिजनेस सूट का, तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए होम स्क्रीन के अंदर आपके पास यहाँ पे एक तो ये आ रहा होता है कि आप अपना कंटेंट यहाँ से क्रिएट करें, शेड्यूल करें, उसके बाद कुछ मैसेजेस वगैरह और आपके कुछ जो कंटेंट है मेन वो रिसेंटली वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशंस के ऊपर। तो आपके पेजेस के ऊपर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, मीन कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, जो भी इंगेजमेंट रहती है आपके पेज के ऊपर, वो सारी की सारी उस रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे आपको इन नोटिफिकेशंस के अंदर आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अपने नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फिर आता है आपके पास प्लानर। तो प्लानर के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं इसको मंथली कर लेता हूँ, तो मंथ वाइज आप देख सकते हैं। देखें ये आपका कैलेंडर है पूरे मंथ का, अगस्त 24 का ये आपके पास कैलेंडर है। तो इस कैलेंडर का क्या बेनिफिट रहता है, देखिए कैलेंडर का ये बेनिफिट है कि आप जैसे 14 अगस्त है तो यहाँ पे मैं कोई पोस्ट लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। देखिए शेड्यूल स्टोरी, शेड्यूल पोस्ट, क्रिएट रील, गो लाइव, शेड्यूल एड। यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है कि आप 14th को, 13th को, 12th को आप जब भी कोई कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर, वो जिस टाइप का भी कंटेंट है, मीन स्टोरी की फॉर्मेट में है या वीडियो फॉर्मेट में है या इमेज फॉर्मेट में है, जैसे भी है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। और आपको कंटेंट इंस्टाग्राम पे सेपरेट जाके या फेसबुक पेज के ऊपर जाके सेपरेटली आपको कंटेंट अपलोड नहीं करना होता। मेटा ने मार्केटियर्स के लिए, प्रोफेशनल मार्केटियर्स के लिए और प्रोफेशनली इसको हैंडल करने के लिए क्या दिया है हमें, मेटा बिजनेस सूट के अंदर इन्होंने हमें ये ऑप्शन दे दिया है। यहाँ से जाके हम अपना जितना भी कंटेंट है, चाहे हम कंटेंट इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं या फेसबुक पेज पे लगा रहे हैं, हम यहाँ से जाके वो लगा सकते हैं। तो मैं प्लस के बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ शेड्यूल पोस्ट। इसके ऊपर देखते हैं, अभी मैं एक पोस्ट जो है शेड्यूल करूंगा। यहाँ पे देखें आपको सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि जी आप बता दें कि फेसबुक के ऊपर किस दिन ये पोस्ट जाएगा, मैंने 7th कर दिया यहाँ पे, और इंस्टाग्राम के ऊपर किस दिन जाएगा। तो आप अगर टाइम को डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। मीन ये जो पोस्ट है फेसबुक के ऊपर डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट डेट में अपलोड हो और इंस्टाग्राम पे डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डेट में अपलोड हो, तो वो भी हो सकता है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाता हूँ। ऊपर देखें यहाँ पे पोस्ट टू, अब आपको बता रहा है कि आप की ये जो पोस्ट है वो फेसबुक पे जाएगी और इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएगी। एक तो ये आपने करना है। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे ऐड फोटो या वीडियो जो भी आप लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ फ्रॉम डेस्कटॉप। ये मैं एक पोस्ट ले रहा हूँ। एक चीज याद रखें, आप इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे फर्ज करें, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मैं अगर इंस्टाग्राम को मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो अब जो हम पोस्ट लगाएंगे ना, इसमें हम देखें खाली सिर्फ टेक्स्ट भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फेसबुक एक्सेप्ट करता है
आपका सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो भी कंटेंट है, बट इंस्टाग्राम के ऊपर आप नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कोई मीडिया यूज ना करें और जस्ट आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखें तो ये वाली पोस्ट जो है आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे आपकी पोस्ट आ गई, ये देखें इसका प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है और ये प्रीव्यू है फेसबुक फीड प्रीव्यू और यहाँ पे इंस्टाग्राम फीड प्रीव्यू। देखें कुछ इस तरीके से आपकी ये जो है पोस्ट दिखाई देगी और देन आपको बता रहा है जी कि इंस्टाग्राम मोबाइल के अंदर कैसे दिखाई देगी और डेस्कटॉप के अंदर कैसे दिखाई देगी, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद देखें जी यहाँ पे आपके पास है टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, टेक योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल। और अब मैं इसके अंदर क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ हैशटैग्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हैशटैग देखें, एक तो मेरे पास यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हैशटैग में, जैसे सर्च कर लेता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। काफ़ी सारे आपको टूल्स भी मिल जाते हैं जिनसे आप हैशटैग सर्च कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेटा के अंदर ये ऑटोमेटिकली ये कुछ हमें दिया हुआ है एक टूल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हैशटैग सर्च कर सकते हैं और हैशटैग के अंदर हमें बता देता है कि ये देखें 22 मिलियन पोस्ट हैं, यहाँ पे 26 मिलियन पोस्ट हैं इसके अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर। तो ये हैशटैग आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेक श्योर करें ये जो पोस्ट है आपकी फेसबुक या इंस्टाग्राम के अंदर आप 30 हैशटैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो 10 हैशटैग्स होते हैं उनका जो है मीन उनके अंदर जो पोस्ट हैं वो मेक श्योर करें कि मिलियंस के अंदर होनी चाहिए। मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो मिडल वाले 10 होंगे वो आप ज़रा के में रख सकते हैं, मतलब उससे ज़रा मीडियम लेवल के जो हैशटैग्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जो लास्ट 10 हैशटैग्स हैं वो आप अपने हैशटैग्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मीन अपने बिजनेस का नेम आपका आ गया, अपने शहर का नेम आ गया, या और कोई जो आप अपने लिए खुद से क्रिएट करना चाहते हैं जिनकी बिल्कुल लो रैंकिंग होगी वो आप यूज़ करें। तो 30 हैशटैग इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ हैशटैग्स यहाँ से ले लेता हूँ, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं जो भी आप हैशटैग रखना चाहें। यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे आ रहा है, अगर आप कोई फीलिंग्स ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आप लोकेशन ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैसेंजर का बटन या व्हाट्सएप का बटन लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इमोजीज ऐड करना चाहें तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो आपको तमाम फीचर्स जो आप फेसबुक पेज पे अगर जाएं और आप पोस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन मिलते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं। तो आपके साथ जैसे काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट आप देखते हैं कोलैब की होती हैं, बिजनेसेस काफ़ी सारे आपस में कोलैब कर रहे होते हैं और पोस्ट लगा रहे होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आप पेज का नेम वगैरह लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपके पास शेड्यूलिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे ये पहले से जब हमने पोस्ट क्रिएट करना स्टार्ट की है तो वो वहाँ पे भी हमसे पूछ रहा था कि आप अपना डेट और टाइम सेट करें, तो यहाँ पे वही डेट और टाइम हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करना चाहिए तो हम चेंज कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग के अंदर जाएंगे, पब्लिक है रिस्ट्रिक्टेड है, हम पब्लिकली करते हैं कि हम चाहते हैं कि हर एक बंदा हमारी इस पोस्ट को देखे। एंड देन आप करेंगे शेड्यूल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ये पोस्ट हमारी क्या हो जाएगी, शेड्यूल हो जाएगी। ये जैसे पोस्ट आप शेड्यूल कर रहे हैं इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो स्टोरी है वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमसे पूछ रहा है, योर पोस्ट इज शेड्यूल्ड, और आपसे कह रहा है कि अगर आप इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, इस पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं मे बी लेटर। यहाँ पे हम आएंगे और मंथ की मैं इस कैलेंडर को देख लेता हूँ और यहाँ पे देखें 7th को हमें बता रहा है कि आपके फेसबुक पेज के ऊपर और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ये जो है 2 तरह का कंटेंट जाएगा। अब देखें मैं दोबारा से जा रहा हूँ यहाँ पे शेड्यूल स्टोरी। अगर मैं स्टोरी लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आप स्टोरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो भी टाइम है। देखिए मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ जो भी स्टोरी मैं लगाना चाहता हूँ, मैं मेरे पास जो भी कंटेंट है स्टोरी के रिलेटेड मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये देखें मेरे पास स्टोरी आ गई और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड लिंक, अगर कोई लिंक ऐड करना चाहूँ इसके ऊपर तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें प्रीव्यू आ रहा है और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइम और सेट करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा शेड्यूल। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें 1 मोर आपको बता रहे हैं यहाँ।
ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपका कंटेंट कुछ इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के ऊपर। अब देखें यहाँ पे ये जैसे हमने पोस्ट शेड्यूल किया, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको अगर मैं एडिट करना चाहूँ, इन केस के आप चाहते हैं कि इसको अभी पब्लिश करना है, तो देखें यहाँ पे पब्लिश नाउ का बटन है, आप इंस्टेंट पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देखें एडिट पोस्ट, अगर इसको एडिट करना है, डुप्लीकेट पोस्ट करना है, रीशेड्यूल करना है, मतलब आप चाहते हैं कि इसका जो डेट है इस पोस्ट की शेड्यूल की वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे मैं रीशेड्यूल कर रहा हूँ, ठीक है। वो पोस्ट आपकी रीशेड्यूल हो जाएगी, अभी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर डिलीट करना चाहें या एडिट करना चाहें, इसको एडिट करना चाहते हैं आप, तो आप एडिट भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे, कंटेंट अपना जो है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट कंटेंट ऐड करके दोबारा से इसको शेड्यूल कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, डिस्कार्ड चेंज, ठीक है। देखें ये पोस्ट अभी हमने डेट चेंज की है, तो ये डेट चेंज होगी है। तो एक कुछ इस तरीके से आप क्या कर रहे होते हैं, अपना कंटेंट शेड्यूल कर रहे होते हैं। मेक श्योर करें जब भी आप पेज बना रहे हैं, जो भी आपका पेज है, आप नया पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें उसके ऊपर आप डेली बेसिस पे कंटेंट लगाएं। और टाइम्स देखें, एक्टिव टाइम्स कौन से हैं, कब आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है, तब जाके आप करें। वैसे तो रिकमेंडेड ये होता है कि रात को 9 से 10 के दरमियान जो एज ग्रुप है 18 टू 20 और 24 या 25 या 28 तक समथिंग, इसके राउंड अबाउट मोस्टली ऑडियंस जो है फेसबुक पेजेस के ऊपर एक्टिव रहती है। तो आप देख भी सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे टूल्स भी मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस देख सकते हैं कि मोस्टली एक्टिव टाइम क्या है फेसबुक पेज का और हमें कब पोस्ट करनी चाहिए, इंस्टाग्राम का क्या है। तो वहाँ से आपको हेल्प मिलती है ताकि आप उस टाइम पे शेड्यूल करें पोस्ट, उस टाइम पे इसको पब्लिश करें जब आपकी ऑडियंस फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव है। उसके बाद जी यहाँ पे आपके पास इसी प्लस के बटन के ऊपर देखें, आप रील लगाना चाहते हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं। ये सारा का सारा आपका कंटेंट यहाँ पे आ रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखें जी कंटेंट, जो भी आप कंटेंट अपलोड करते हैं, जो भी यहाँ पे आप शेड्यूल करते हैं, अपलोड करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होती है हमें। तो देखें आपके पास पब्लिश कंटेंट, ये देखें लिस्ट आ रहा है, पूरी पब्लिश आपकी जो है हो रही है। जो भी कंटेंट आपका पब्लिश हो रहा है वो सारा का सारा आ रहा है। यहाँ पे शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो जो भी कंटेंट देखें हमारा शेड्यूल किया, ये हमने शेड्यूल किया है तो ये यहाँ पे आ रहा है। ड्राफ्ट के अंदर एक्सपायर्ड और ये सारा कंटेंट हमें शो हो रहा है। स्टोरीज और फीड, इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये सारी की सारी डिटेल्स किस चीज़ के रिलेटेड, आपके कंटेंट के रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्या आपने कौन सा कंटेंट अपलोड किया था, कब किया था। और उसके बाद यहाँ पे देखें उसकी जो डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पे एवरेज मिनट वॉच्ड क्या है, उसके बाद इंप्रेशंस क्या है, रीच क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगी। देखें इस वीडियो के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर हमारे पास ये आ रहा है, इंप्रेशंस आ रही हैं, रीच आ रहा है, प्लेज आ रहे हैं। ये सारा का सारा कंटेंट, इसके जो एनालिटिक्स हैं वो सारे के सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद जी इनसाइट्स का है ऑप्शन। इनसाइट्स के ऑप्शन के अंदर क्या है, इनसाइट्स के ऑप्शन के अंदर आपको फेसबुक पेज की जितने भी इनसाइट्स हैं, मीन आपकी फेसबुक पेज की रीच क्या है, 3 सेकंड व्यूज़ क्या हैं, 1 मिनट व्यूज़ क्या हैं, मिनट व्यूज़ कितने हैं, कंटेंट इंटरेक्शंस कितनी रहती हैं, आपकी ऑडियंस के ऊपर फॉलोअर्स कितने हैं, नेट फॉलोअर्स कितने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अपने पेज की जितने भी एनालिटिक्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपनी ऑडियंस के बारे में आप देखना चाहते हैं, देखें आपको आपकी ऑडियंस के एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फॉलोअर्स मिल गए हैं यहाँ पे आपको, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, एज, जेंडर और आपके जो फॉलोअर्स हैं बेसिकली वो कहाँ से हैं, मिरपुर से हैं। यहाँ पे देखें मिरपुर आज़ाद कश्मीर आ रहा है, यहाँ पे सिंध कराची आ रहा है। और कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो टॉप कंट्रीज़ जैसे आ रहा है पाकिस्तान, और उसके बाद सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे और भी डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ जहाँ से आपके फॉलोअर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं। ये लीड्स का ऑप्शन है जी। कुछ हम लीड्स के बारे में आगे चल के एक हमारी प्रॉपर पूरी क्लास होगी लीड्स के ऊपर। हम देखेंगे कि लीड सेंटर क्या है, लीड्स कैसे काम करती हैं, कैसे हम लीड्स जनरेट करते हैं, कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो मेटा बिजनेस सूट के अंदर प्रॉपर एक ऑप्शन दिया हुआ है लीड्स मैनेजमेंट का, लीड सेंटर का। तो इसके अंदर आप लीड्स मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं। आपकी जो एड से लीड्स आती हैं वो भी सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं और आप इनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये चल के हम किसी क्लास में आगे चल के हम देखेंगे इसको डिटेल में कि लीड्स कैसे काम करती हैं। देन इनसाइट्स के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो इनबॉक्स का आता है। ये भी एक मेन ऑप्शन है कि जितने भी लोग आपके फेसबुक पेज के ऊपर आ रहे हैं, वो आपको मैसेजेस कर रहे हैं, वो आपको
कॉल्स कर रहे हैं, वो आपको कमेंट्स कर रहे हैं, वो आपके पास इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर रहे हैं या फेसबुक के ऊपर कर रहे हैं, जो भी हैं वो सारे के सारे आपको इस इनबॉक्स के अंदर शो हो जाते हैं। आप क्या करते हैं, एक ही जगह पे रहते हुए आप क्या कर रहे होते हैं, आप फेसबुक के कमेंट्स रिप्लाई कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के कमेंट्स रिप्लाई कर सकते हैं, आप मैसेंजर की जितनी भी चैट्स हैं उनको आप रिप्लाई कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की चैट्स हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपके पास अगर कोई कमेंट आ रहा है तो वापस आप फेसबुक के ऊपर जाएंगे, उस पोस्ट के ऊपर जाएंगे और वहां पे जाके आप रिप्लाई करेंगे, या आपको कोई मैसेज आ रहा है तो आप मैसेंजर ओपन करेंगे या फेसबुक की जाएंगे, उस पर चैट ओपन करेंगे और वहां पे जाके आप मैनेज कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आप मैनेज कहाँ से कर सकते हैं, आप इसी जो है मेटा बिजनेस सूट के अंदर इनबॉक्स से आप मैनेज कर सकते हैं। और इवन ये जो मेटा बिजनेस सूट है ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए नहीं है, आपको एंड्रॉयड या आईओएस के ऊपर आप जाएं प्ले स्टोर के ऊपर तो आप एक ऐप जो है बिजनेस मेटा सूट की ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप ये सारी चीजें जो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ये सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं अपने पेज को, चैट्स, इनबॉक्स, ये काफी सारी डिटेल्स उसके ऊपर होंगी, आप जरूर उसको डाउनलोड कीजिएगा और देखिएगा। ये सारा कुछ आप अपने फेसबुक उस ऐप के ऊपर आप हैंडल कर सकते हैं मेटा बिजनेस सूट की। तो ये भी आप लाजमी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आप देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे। तो इनबॉक्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम ओवरऑल अपने जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे के सारे हम देख रहे होते हैं। लीड सेंटर के ऊपर हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर रहेगा। मोनेटाइजेशन काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर पेज की जो मोनेटाइजेशन है वो रहती है, एलिजिबल होते हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज नहीं रहते। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप फेसबुक पेज जो है मोनेटाइज नहीं करवा सकते, बट इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया ओवरऑल आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि मेटा सूट जो है ये आपकी कंप्लीट जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, आपका कंटेंट है, मैसेजेस हैं, आपने देखा अभी, सारा कुछ आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्स हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एड्स क्या होते हैं ये तो आगे चल के हम डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एड्स के ऊपर एड्स किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आगे रहेंगी, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट लिया है। तो होप्स हो कि आपको मेटा बिजनेस सूट की समझ आ गई होगी। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, मेक श्योर करें खुद भी आप इसके ऊपर रिसर्च करें, देखें, एक्सप्लोर करें, फेसबुक पेज क्रिएट करें। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर मेटा बिजनेस सूट पे जाएं, यहाँ पे कंटेंट अपलोड करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।